Hi guys, welcome to my channel. So thank you so much for 12,000 subscribers first of all, and this is my first video. तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गुची कैसे हमारे पास आया. कॉज गुची इज नॉट अ प्लान डॉग बट डेस्टिनी ऐसी रही कि गुची हमारे पास आ गया. तो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो हमारे पास ऑलरेडी एक फीमेल बीगल है जो मेरी सिस्टर के साथ रहता है दिल्ली में, और पहले वो हमारे साथ ही रहती थी बट आफ्टर मैरिज मैं गुवाहाटी शिफ्ट हो गई थी, तो इसलिए वो मेरी सिस्टर के साथ रहती है अभी. तो मेरे सिस्टर का जो वॉकर था जो स्निफी को घुमाने के लिए लेके जाता था, ही वॉज म्यूचुअल, मतलब वो एक म्यूचुअल वॉकर था गुची के फैमिली के साथ और मेरी सिस्टर के साथ भी. तो गुची पहले दिल्ली में ही रहता था एक फैमिली के साथ, तो सम सर्कमस्टांसेस उन लोगों को गुची को अडॉप्शन के लिए रखना पड़ा. तो दे वर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ फैमिली जो गुची को अडॉप्ट कर पाए. और मतलब डेस्टिनी ऐसी थी यार कि मैंने एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे मैंने अपने फर्स्ट पेट के साथ एक वीडियो डाला था, और वहाँ पे मैंने ऐसे मतलब जस्ट फॉर फन ऐसे ही लिख दिया था कि लुकिंग फॉर अ कंपेनियन फॉर माई डॉग, ऐसे करके कुछ. तो वो उस वॉकर ने देखा और फिर वो वॉकर ने मेरे सिस्टर को रीच आउट करके उन्होंने बोला कि सिंस यू गाइज आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन, आई हैव अ डॉग जो अडॉप्शन के लिए अगर आपको ठीक लगता है तो आप ले सकते हो उनको. तो हमने तो कुछ भी प्लान नहीं किया था. तो मेरी सिस्टर ने मुझे फोन किया, तो मेरी सिस्टर ने मुझे फोन करके बोला कि एक ऐसी फैमिली है, मेल बीगल है, दे आर लुकिंग फॉर अ फैमिली टू अडॉप्ट दैट बीगल. तो मुझे लगा चलो कोई नहीं, ऑलरेडी एक तो फीमेल बीगल है ही हमारे पास, मेल बीगल ले लेते हैं. बट तब हमें पता नहीं था कि गुची कितना ज्यादा शरारती है, मतलब ही इज अ प्रो एक्टिव डॉग, और मेल यूजुअली होते भी हैं. तो मेरी बहन ऑफिस जाती तो उसने ले लिया, फैमिली आई, फैमिली ने ड्रॉप किया गुची को मेरे सिस्टर के फ्लैट पे. तो मेरी बहन ऑफिस जाती है 8 to 7, तो घर आते आते उसको लेट हो जाता है. तो उसको वो मैनेज नहीं कर पा रही थी गुची और स्टेफी को एक साथ. तो उसने मुझे बोला कि मैनेज नहीं हो पा रहा है, अगर इफ इट इज फाइन टेक गुची. तो पहला तो चैलेंज ये था कि गुची आएगा कैसे दिल्ली से गुवाहाटी. तो हमने पहले बहुत ट्राई किया फ्लाइट में बट नहीं हो पाया था. तो हमने एयर इंडिया में ट्राई किया था, एयर इंडिया में ही पेट्स को अलाउ करते हैं. तो अगर फ्लाइट का ऐसा रूल होता है कि अगर आपका डॉग विद द केज 7 kg से इज बिलो 7 kg तो आप उसको अपने साथ एयरक्राफ्ट में लेके जा सकते हो, अदरवाइज उनको फिर कार्गो में लेके आना पड़ता है. और अभी एक बार क्या हुआ, तो मेरी सिस्टर ने टिकट्स वगैरह बुक कर ली थी. शी वेटेड देयर फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स, और उसके बाद पता चला, मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको पहले से बता के रख देते हैं कि हाँ ठीक है ट्रैवल कर सकता है, कंफर्म्ड है, ऐसा नहीं होता है. तो आपको टिकट लेनी पड़ती है, उसके बाद वेट करना पड़ता है. तो जैसे ही टाइम होता है फ्लाइट का, तो आपको पायलट बताता है कि ट्रैवल कर सकता है पेट की नहीं कर सकता है. तो वहां पे मेरी बहन ने 5-6 आवर्स वो बैठी रही. उसके बाद पायलट ने बोला कि नहीं ट्रैवल कर सकते, आज नहीं हो पाएगा बोल के. तो ठीक है उस दिन, और वो हम लोगों ने टिकट्स सब कुछ कर दिया था, टिकट्स वगैरह सब ले लिया था. तो वहां पे वो प्रॉब्लम हो गया, तो नहीं हो पाया. तो हमने काफी बार ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया. उसके बाद फिर मैंने अपने सिस्टर से बात करी कि फ्लाइट छोड़ दो, फ्लाइट वैसे भी रहने दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड से बात करी थी. तो उन्होंने बोला बहुत प्रॉब्लम होती है कार्गो सेक्शन में, एनिमल्स को लेके आने के लिए कुछ हो भी सकता है, तो हम लोग डर भी रहते हैं. तो मैंने अपने सिस्टर को बोला कि लेट्स फॉरगेट अबाउट द फ्लाइट एंड ऑल, हम लोग देखते हैं. ट्रेन से भी काफी फैसिलिटी है, तो मैंने कहीं कहीं से गूगल से नंबर निकाल के मैंने बहुत सारी फैसिलिटीज में फोन किया. तो मुझे एक फैसिलिटी अच्छी लगी, अभी मैं नाम भूल रही हूँ उस फैसिलिटी का. तो वहां पे मैंने फोन करके पूछा कि पॉसिबल है कि नहीं. तो वो ट्रेन से लेके आता है. तो ट्रेन में वो क्या करता है, एक इंसान आता है पेट के साथ, वो उसको फीड करवाता है, फिर स्टेशन पे उतार के उसका जो भी नंबर 1 नंबर 2 जो भी होता है थोड़ा सा घुमा देता है. वहां से वो फिक्स हुआ. उसके बाद गुची का दिल्ली टू गुवाहाटी का ट्रेवल भी ऑलमोस्ट 2 days का होता है. तो यार फिर ऐसे गुची पहुंचा आफ्टर 2 days, ऑलमोस्ट 2 days के बाद वो गुवाहाटी पहुंचा. तो हम लोग रेलवे स्टेशन गए हुए थे उसको लेके आने के लिए. तो जब हमने फर्स्ट टाइम देखा, ही वॉज सो लिटिल, मतलब ही वॉज ऑलमोस्ट लाइक 1 year. तो इतना छोटा सा था और बहुत पतला, मतलब ठीक था, बट मुझे देख के लगा ओ माय गॉड कितना छोटा सा. और बहुत उस टाइम पे बुरा भी लगा था क्योंकि बहुत ट्रैवल करके आया था. तो पहले तो हमें लग रहा था कि कंफर्टेबल होगा कि नहीं, क्योंकि हमारे पास भी एक डॉग है. तो हमें पता है कि पहले के जो साल होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं टू फॉर्म अ बॉन्ड विद योर पेट. तो हम थोड़ा सा स्केप्टिकल थे कि हमारे साथ मैनेज कर पाएगा कि नहीं, रह पाएगा कि नहीं.
बट बाय गॉड्स ग्रेस गुची इज अ वेरी फ्रेंडली डॉग, बहुत कंफर्टेबल, मतलब वो कंफर्टेबली, पहले तो हमको देख के थोड़ा सा इधर ऐसा हुआ था उसका कि ये लोग कौन है, तो बट कंफर्टेबल था वो। फिर उसके बाद हम लोग घर पे पहुंचे, घर पे भी थोड़ा सा उसको टाइम लगा था, आई मीन 2 to 3 आवर्स ऐसे कुछ लगा था हमारे साथ कंफर्टेबल होने के लिए। तो बेड पे नहीं चढ़ रहा था, पहले हम लोगों के बेड पे नहीं आ रहा था, थोड़ा सा दूरी बना के रख रहा था। बट फिर आफ्टर 2-3 आवर्स उसने पूरा घर छाना, उसके बाद थोड़ा सा सुसु यहाँ पे किया वहां पे किया, अपना पूरा टेरिटरी मार्क करके उसको लगा चलो ठीक है हो गया। उसके बाद वो हमारे बेड पे आया, सोया, एंड नाउ लुक एट हिम, ही इज रूलिंग अस, he is the boss of the house and he is very comfortable, he is very friendly. So that's how Gucci has came into picture, came into our lives, and now he is a very crucial member of the family. So yeah, I mean that's the story. I hope you liked it, and thank you so much for your support. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much.